आदरणीय प्राचार्य सर, उप प्राचार्य सर, विद्वान प्रवक्तागण और भारत भविष्य के कर्णधार, इस महाविद्यालय में बैठे हुए विद्यार्थी, किसी बात को सुन लेना और फिर उसे अपने जीवन में नहीं उतारना ढाक के 3 बात साबित होता है। विद्वान पुरुष कहते हैं कि मूर्खों में भी कभी कभी कोई बात सीखने को मिल जाया करती है, बशर्ते कि कोई सीखने वाला हो। नदी के पानी के ऊपर तैरती हुई एक लाश भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते कि कोई सीखने वाला हो। गौर से अगर हम देखें तो नदी के पानी के ऊपर तैरती हुई लाश सिर्फ उसी दिशा में तैरती है जिस दिशा में पानी बहता है, और अगर एक जीवित मनुष्य को नदी को तैर करके पार करना हो तो इसके लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया कि नदी को तैरकर पार करना ये पौरुष का काम है, और यूं बहाव के साथ तो बहती हैं लाशें भी। अगर साधारण आंखों से देखेंगे तो दोनों तैरते नजर आते हैं। एक मुर्दा लाश भी नदी के ऊपर तैरती नजर आती है और एक जीवित मनुष्य भी नदी के ऊपर तैरता नजर आता है। लेकिन अगर ज्ञान चक्षु देखेंगे तो भली भांति पता चलता है कि वो लाश सिर्फ उधर जाती है जिधर उसे पानी ले जाता है, और पुरुषार्थी पुरुष नदी के बहाव के विपरीत भी तैर जाता है। वक्त रूपी नाव के भीतर सब तैरते हैं। कई मुर्दा लाश की भांति तैरते हैं तो कई पुरुषार्थी पुरुषों की भांति तैरते हैं, पर तैरते नजर सब आते हैं। जिसने पुरुषार्थ करके तैरा वो उधर जाता है जिधर उसका मन चाहता है, मस्तिष्क चाहता है, जिधर वो जाना चाहता है। और जिसने पुरुषार्थ करके नहीं तैरा उसे वक्त उधर ले जाता है जिधर वक्त उसे ले जाना चाहता है। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम वक्त के चलाए चलना चाहते हैं या हम उधर चलना चाहते हैं जिधर हम चलना चाहते हैं। आप सभी विद्यार्थी वृंद जो यहां इस प्रांगण में बैठे हैं, वक्त के साथ सबको परीक्षा देनी है। सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का टाइम टेबल एक होगा, समय एक होगा। उसी समय सबको पेपर मिलना है, उसी समय कॉपियां वापस ले लेनी है। लेकिन उसी समय के भीतर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिजल्ट अपनी मर्जी का लाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट वक्त देता है, और वो परिणाम का इंतजार करते हैं कि देखें वक्त हमारा क्या परिणाम लाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले बता देते हैं कि मेरा ये परिणाम आएगा। दोनों तरह के विद्यार्थी एक ही वक्त में परीक्षा दे रहे होते हैं। एक तो वो जो ये कहते हैं कि मेरा परीक्षा परिणाम ये आएगा, वो पुरुषार्थी है, वो नदी को तैरकर पार करने वाले हैं।
और एक वो जिनसे अगर कोई पूछे कि तेरा परिणाम क्या आएगा, तो उनका जवाब होता है जब आएगा तब पता चलेगा। उनका परिणाम वक्त लाता है, वे स्वयं नहीं लाते। वे उसकी भांति हैं, वे उस लाश की भांति हैं जो नदी के ऊपर तैरती तो नजर आती है लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करती। नदी का बहाव स्वयं उसे तैरा कर ले जा रहा है। अब हमें यह निर्धारित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि हम नदी को तैरकर पार करने वाले बनना चाहते हैं या फिर अपने आप को उस हालात पे छोड़ देना चाहते हैं, वक्त पे छोड़ देना चाहते हैं कि नदी स्वयं हमें बहा कर ले जाए या वक्त स्वयं हमें बहा कर ले जाए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, यह हमारी मेहनत पर निर्भर करता है, यह हमारे संकल्प पर निर्भर करता है, यह हमारे लक्ष्य निर्धारण की योग्यता पर निर्भर करता है। हम आलसी बनना चाहते हैं कि हम मेहनती बनना चाहते हैं, यह हमारे इस गुरूर पर निर्भर करता है, गुण पर निर्भर करता है। तैरना सबको है, चलना सबको है, वक्त के साथ। जो वक्त को समझ लेते हैं वो वक्त को खुद के अनुसार चलाते हैं, और जो वक्त को नहीं समझ पाते वक्त उन्हें खुद के अनुसार चलाता है। किसी कवि ने कहा कि वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त की चाल अजीब है प्यारे, पल में प्यादे वजीर होते और एक जरा सी भूल से शहजादे फकीर होते, शहजादे फकीर होते। वक्त के साथ चलने से सफलता मिल सकती है, पर वक्त के साथ बहने से सफलताएं नहीं मिला करती। वक्त को साथ चलाने से सफलताओं पर नाम अंकित होते हैं, पर वक्त के साथ बहने से गुमनाम होते हैं। अब ये निर्धारित हमें करना है कि हम वक्त को साथ चलाते हैं, हम वक्त के साथ चलते हैं या वक्त के साथ बहते हैं। अगर वक्त को साथ चलाएं तो अपने किरदार भविष्य में याद किए जाते हैं। अगर वक्त के साथ चले तो सफल होते हैं, और वक्त के साथ बहे तो मुर्दा लाश की भांति जीते हैं। और जीवन वो है कि जीने के बाद भी लोग देर तक याद करते रहे। किसी कवि ने बिना तुकांत वाली बात कही कि कुछ इस तरह से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी देर तक तालियां बजती रही। और ये तभी होता है जब किसी ने अपना किरदार बखूबी निभाया हो। आज विद्यालयों और महाविद्यालयों के भीतर हम कुछ एक विद्यार्थियों के पोस्टर लगे हुए देखते हैं। वो विद्यार्थी 5 साल पूर्व रहे होंगे, 10 साल पूर्व रहे होंगे, लेकिन आज तक उनकी तस्वीरें उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में छपी हैं। यह देर तक तालियां बजवाना, कुछ इस तरह से निभाया उन्होंने अपना किरदार कि जहां से वे गुजरे उस जमीन ने उसको देर तक याद किया। ये किरदार से खुशबू आना है। बाजार में मिलने वाला गीत हमारे
कपड़ों को महका सकता है, लेकिन किरदार हमारे इतिहास और भविष्य को महका सकता है। इत्र का काम है वस्त्रों को महकाना। मजा तो तब है जब खुशबू अपने किरदार से आए। वो खुशबू देर तक आती है। हम जिधर से गुजर के चले भी जाएं, जिधर से गुजर के चले भी जाएं, पर किरदार की खुशबू बरकरार रहती है। इत्र की खुशबू तब तक रहती है जब तक जिसने इत्र लगाया हो वो मौजूद रहता है, पर किरदार की खुशबू तब तक रहती है जब तक वैसा किरदार निभाने वाला कोई दूसरा न आए। पर यह सब होता है जज्बे से, जुनून से। साधारण व्यक्तित्व ऐसे किरदार नहीं निभा पाते। वो किसी हिंदी कवि ने कहा कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक से हटकर तीन चले, शायर सिंह सपूत। जैसे रास्ते पर लोग चलते आए हैं वैसे ही रास्तों पर चलते रहे। कोई अमिट छाप नहीं रहने वाली। कुछ अलग किया, कुछ अलग तरह से किया तो अमिट छाप रहने वाली है। पढ़ते सब हैं, अलग तरह से पढ़े तो अमिट छाप रहने वाली है। परिणाम सबके आते हैं, कुछ विशेष परिणाम आए तो अमिट छाप रहने वाली है। और ये सब होता है जज्बे से। अब इस जज्बे की दो लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। हुई जमी बंजर तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी। धन्यवाद।